कि अच्छा तेरे को सेवा नहीं करानी है तो मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि कोई कूदा है और कूद के गेट खोला है। वापस आते थे हमारे ससुर जी, फिर सेवा करके तब जाते। तो वो चमत्कार वो अपने माँ को भी बताते थे कि यहीं मरूंगा मैं, माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो ऐसी वो हुई कि वो माँ के चरणों में पंखा करते करते दंडवत हो गई, माँ के चरणों में हम चले गए सेवा में। तब मेरा शरीर ऐसे ऐसे कांप रहा था, मुझे को भी उम्मीद नहीं थी कि माँ इतना जल्दी चमत्कार मेरे को दिखा देंगी। इनकी सेवा नहीं करने आती थी, चोला भी छोड़ देती थी। ये चोला भी छोड़ चुकी हैं। ये हमारे ससुर जी के समय पे थे। और ये शंकर जी हैं, इनकी शादी मेरी शादी से 1 साल पहले हुई है। ठाकुर जी शंकर जी की जनवसी की है, पार्वती जी। अच्छा, आप लोगों की मनोकामना पूरी करती हैं? अरे ये तो रोज नित्य मनोकामना पूरे करवे बारी है भैया, मैया ते का मांगबो है, मैया सबके हित की जान है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, यहाँ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। लेकिन हजारों मंदिर के साथ साथ ब्रजवासियों के घर में भी मंदिर हैं। जो ब्रजवासी वृंदावन में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, वह अपने राधा कृष्ण की तो सेवा करते ही हैं, साथ में देवी माँ की भी सेवा करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे देवी माँ के दर्शन कराऊंगा जो पहली बार आप करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक ब्रजवासी मैया है जिनके घर में हम आए हैं, जिनके कुटिया में हम यहाँ पर आए हैं। इनसे बात करते हैं। श्री अरदास, राधे राधे मैया। श्री अरदास भैया, राधे राधे। हम आपके यहाँ पर आए, मंदिर है ब्रजवासी के घर पर, तो क्या भाव से सेवा करते हैं ब्रजवासी मंदिर में? भैया ब्रजवासी तो बिहारी जी तो है ही हैं, सब सबके ब्रजवासी के, चाहे राधा कृष्ण हैं या बिहारी जी हैं, सब हैं। साथ में उनकी जो शक्ति है, बिहारी जी की शक्ति मातेश्वरी, तो देवी माँ बोल लो या उनको उनकी कृष्ण जी की बहन बोल लो, कुछ भी बोल लो, माँ तो शक्ति तो है, बिहारी जी की शक्ति तो वो ही है। तो हम उनकी भी पूजा करते हैं, बिहारी जी की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। यहाँ पर आपने बताया कि देवी माँ विराजमान है, वो हाँ। कब से यहाँ पर विराजमान है, क्या लीला है उनकी? भैया देखो, जब हम यहाँ शादी होके आए थे, हमने अपने ससुर जी हमारे सेवा करते थे, तो हमारे पास ठाकुर जी भी थे, तो यहाँ से वो पूजा करने आते थे। पहले क्या है कि छोटी जगह थी, तो वो दूसरे घर में रहते थे, मंदिर यहाँ था इनका, तो वो यहाँ पूजा करने आते थे। तो हमारे जब ससुर जी पूजा करने आते थे तो आराम से रोज पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ठाकुर माता माँ कह लो, ठाकुर जी कह लो, सब ऐसे चमत्कार दिखाते थे कि वो गेट खटखटाते थे कि गेट खोल, गेट खोल। जो हमारे ससुर जी हमको बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब वो चले जाते थे कि अच्छा तेरे को सेवा नहीं करानी है तो मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि कोई कूदा है और कूद के गेट खोला है। वापस आते थे हमारे ससुर जी, फिर सेवा करके तब जाते। तो वो चमत्कार वो अपने माँ को भी बताते थे, फिर हमारे सामने थे, तो हमने भी यही चमत्कार सुने हैं ठाकुर जी के और माँ के, यही चमत्कार सुने। तो देवी माँ स्वयं गेट लगा ली थी, दरवाजा हाँ, लगा ली थी? गेट लगा रहे, तो उनको ऐसा लगता था कि गेट लगा लिया है, जब हम गेट खोलेंगे, जब हम ही बाहर से ताला लगा के जा रहे हैं, हम ही गेट खोलेंगे, गेट खुलेगा नहीं तो क्या है कि अंदर से गेट बंद है। तो वो खटखटाते थे कि गेट खोलो, तो माता सेवा नहीं करवाती थे, वो फिर गुस्सा करते थे, कहते तेरे को सेवा नहीं करानी तो मैं जा रहा हूँ वापस। तो जैसे ही पीछे मुड़ते तो ऐसा लगता था कोई कूदा और गेट खुल जाता था, फिर सेवा करके फिर वापस जाते थे। कितने वर्ष ये पुरानी बात होगी? भैया अब समझ लो ये 80-90 साल पुरानी बात तो होगी, क्योंकि 45-50 साल तो मेरे शादी को हो गए। उससे पहले ससुर जी बताते जब छोटे थे, तब कितनी उम्र होगी, अब आप अंदाजा लगाइए। ये आपके ससुर जी? हाँ, मेरे ससुर जी ये हैं। और देखो आपको और साथ में सासू माँ, यही सेवा करने के लिए यहाँ पर पिताजी आते थे। हाँ, अब तो इनकी वृद्धावस्था की फोटो है, अपने समय पे आते थे पिताजी, ऐसे मैंने सुना है तो उनसे। देवी माँ के दर्शन कराते, हाँ, और बिल्कुल। उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे यहाँ पर आई? देवी माँ भाई मैंने तो यही सुना है कि ये इसी घर की है माँ जी, इसी घर की माँ है। अब कितनी पुरानी है ये तो आप देख लेना, देवी माँ के दर्शन कर लेना और आओ, मैं आपको दर्शन कराती हूँ, अंदर आओ, जो हम सेवा पूजा करते हैं। अच्छा, हाँ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। तो लगभग कितने वर्ष से आप सेवा कर रही हैं इनकी? नहीं, मैं तो यहाँ पे सेवा कर रही हूँ 40-45 साल से। जब तक ससुर जी थे तो सेवा उन्हीं के हाथ में थी, उनके पधारने के बाद में सेवा मैंने ही संभाली है।
और क्या इनकी लीला है, जैसे आपने कैमरे के पीछे भी बताया हाँ, था हाँ। कि अगर इनकी सेवा नहीं करने आती तो ये चोला भी छोड़ देती थी। हाँ, मैंने यही सुना है कि पिताजी हमारे ससुर जी यही बताते थे कि ये चोला भी छोड़ चुकी हैं। तो उनकी फिर चोला की जो छोड़ने की पूजा पद्धति होती होगी, हमारे सामने तो नहीं हुआ भाई, पर हमने उनसे सुना है। तो उन्होंने उस हिसाब से दोबारा से फिर इनको पूजा करवाया। क्या होती है उसकी पूजा पद्धति, वो ससुर जी बता सकते थे, हमें तो पता नहीं। हमें इतना ज्ञान भी नहीं था, जब हम आए थे शादी होके तो इतना ज्ञान भी नहीं था। लेकिन उन्होंने सारी बातें बताई थी कि चोला भी छोड़ चुकी हैं ये देवी। और आपने बताया कि कोई इनकी पंखा करने के लिए भी आता था हवा गर्मियों में, हाँ। क्या लीला हुई थी जब? यहाँ पे भाई पहले कोई वही उनके जो ससुर जी की बताई हुई बातें मैं बता रही हूँ कि देवी जी की सेवा करता था कोई आसानंद था। कोई शायद बड़े बुजुर्ग होंगे हमारे पिताजी के समय, तो वो आसानंद को जानते होंगे। तो वो देवी जी को पंखा भी झलता था कि उस समय पे लाइट तो रहती नहीं थी, और देवी जी की सेवा भी वही करता था। तो देवी जी की इतनी कृपा हुई, वो अपने मुंह से कहते थे आसानंद जी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा व्रत छोड़ के। वो बाहर कहते कहीं, सिंधी बताते हैं, पता नहीं कौन थे, मेरे को जानकारी नहीं है। तो वो पंखा करते करते देवी जी के मैं कहीं यहीं मरूंगा, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो ऐसी वो हुई कि वो माँ के चरणों में पंखा करते करते दंडवत हो गई, माँ के चरणों में हम चले गए सेवा में। ऐसा सुना है। आपने देवी माँ को बड़ा सुंदर सजाया है। ये इन्हीं की कृपा है, हम इन्हें क्या सजा सकते हैं। जो ये प्रेरणा देती रहती है हम सजाते रहते हैं। क्या भाव रहता है मन में जब आप उनकी सेवा करती हैं? भाव तो यही है, ये तो माँ है, जगत जननी है, और ठाकुर जी की शक्ति है। भाव तो यही है। ये और भी ठाकुर जी आपके यहाँ हाँ, साथ में हैं? ये हमारे ससुर जी के समय पे थे। हाँ। बहुत ये हैं। और फिर इनकी शादी हुई है राधा जी कलकत्ते से। हाँ। और ये शंकर जी हैं, इनकी शादी मेरी शादी से 1 साल पहले हुई है। ठाकुर जी शंकर जी की जनौसी की हैं पार्वती जी। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही शादी हुई थी जैसे आजकल होती है। अच्छा। इन लोगों की ऐसी बारात गई थी यहाँ से हाँ। चंदौसी, और ऐसे ही शादी होके आई थी। साथ में ही विराजमान है देवी और हाँ, ये सब? ये परिवार है, साथ में देवी जी हैं, राधा कृष्ण है, शंकर पार्वती हैं, जिनसे अलग नहीं रह सकते हैं। तो एक बार की बात मैं तुम्हें बताऊं कि घर बड़ा था और थोड़ा सा मंदिर को जीर्णोद्धार कराया था। तो ठाकुर जी तो छोटे से थे, तो ठाकुर जी तो हमने यथावस्थित व्यवस्थित कर दिए। अब माँ रह गई, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें भारी लगती है। अब तो हमारी माता जी हमारे देवर से बोली कि तू इनको ले ले देवी जी को। तो बोले देवर ने बोला कि ठीक है ले लूंगा। लेकिन हमारे पिताजी के भक्त थे, पता नहीं कौन लोग थे, वो वहां से देवी जी को ऐसे उठा के ठाकुर जी के पास इन्होंने बैठाल दिया। तो मेरा तो मानना यही है कि ठाकुर जी से अलग ना तो माँ रह सकती है, ना माँ से अलग ठाकुर जी रह सकते हैं। मेरा मानना तो यही है। बाकी इनकी इच्छा है, लीला है, जो लीलाधारी है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी साथ में यहाँ पर बिल्कुल रहते हैं? साथ में रहते हैं। देखो आप देखो, सब साथ में रहते हैं। नवरात्रि आ रही है, अब इनका दोबारा से चूल्हा चढ़ेगा, श्रृंगार होगा दोबारा से, और पंडित लोग जो इनको पाठ सुनाएंगे। बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि वो जो है मिले नहीं ब्राह्मण, या मिले तो मेरे को वो उनका उच्चारण समझ में नहीं आया, तो मेरा मन दुखी था। पंडित तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने ब्राह्मण से कुछ नहीं बोला कि हैं जी ब्राह्मण। लेकिन ठाकुर जी की माँ की कृपा ऐसी हुई कि उन्हें कोई ऐसी असुविधा हो गई कि दोबारा वो आए नहीं। वो अपने भी चले गए? वो उस दिन वो तो पाठ पूरा कर गए, लेकिन दोबारा नहीं आए। फिर मैंने दूसरे पंडित जी से प्रार्थना करी, फिर वो आते हैं। अब कभी आप परसों से तुम आना, जो वो आएंगे वो पाठ सुनाते हैं आराम से, माँ भी खूब प्रसन्न रहती हैं। जब से आप सेवा कर रही हैं तो थोड़ी सी कोई लीला आपके साथ हुई हो? मेरे साथ तो वैसे ये लीला तो खैर ये माँ करती रहती है, रोज की लीला है इसकी नहीं लीला। पर लीला तो वही वाली है कि जो माँ से ठाकुर जी के पास आई थी, तो मेरा शरीर ऐसे ऐसे कांप रहा था। मुझे को भी उम्मीद नहीं थी कि माँ इतना जल्दी चमत्कार मेरे को दिखा देंगी, क्योंकि भाई 1-2 दिन तो लगते ही हैं। भारी जी हैं माँ उठाने में। वो हमारे यहाँ तो भक्त आते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, तो अपने मिलने वाले भी ऐसे हो जाते हैं। तो कोई भक्त थे पुरातत्व विभाग में, तो उन्होंने दर्शन करे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी देवी बहुत पुरानी है। तो उन्होंने उदाहरण भी दिए थे, मुझको इतने तो याद नहीं है, कि पहले उस समय पे ऐसे आदमियों के चेहरे होते थे, ऐसे औरतों के श्रृंगार होते थे, ऐसे नैन नक्श होते थे। आपके पास फिर कैसे प्रकट हुई थी, क्या हुआ भैया था? हमें तो इसी घर में से मिली थी, हम जब आए होके आए, हमारे पिताजी को भी इसी घर में मिली थी। अब उससे आगे की लीला ये माता जाने या पिताजी हैं वो जाने।
और अभी एक हमें ना इनकी छवि जो है नीचे दुकान पे लगा रखी है हमने सेवा पूजा में। तो एक ऐसे ही चलता फिरता हम उसको जाने ना वो हमको जाने। तो उन्होंने दुकान पे हमारी ये छवि देखी, तो दुकान के लड़के से पूछा जी माँ जो छवि लग रही है इनके दर्शन कहाँ होंगे। तो वो दर्शन करने आए अपने बच्चों के साथ में। फिर दोबारा आए तो अकेले आए कि माता जी आपने मुझे पहचाना। मैंने भाई मैंने तो नहीं पहचाना है कि मैं आपके घर आया था बच्चों को लेके, बेटी को लेके, बेटे को लेके, इनके देवी आपकी दुकान पे छवि देखी थी मैंने, तो फिर मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। तो दंडोत प्रणाम करके वो तो उसकी हो सकता है कुछ मनोकामना माने सुनी हो। वैसे आप लोगों की मनोकामना पूरी करती हैं? अरे जे तो रोज नित्य मनोकामना पूरे करवे बारी है भैया, मैया ते का मांगबो है, मैया सबके हित की जान है और भाव सच्चा रहना चाहिए। बाकी जो हम रोटी खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, माँ के आशीर्वाद से ही पहन रहे हैं, सब इसी की कृपा है। श्री अरदास राधे। श्री अरदास राधे राधे। क्योंकि अब तक हमारे साथ रही मैया जिन्होंने देवी माँ की लीला के बारे में बताया कि कह रही हैं कि वर्षों प्राचीन ये देवी माँ हैं और लीला करती रहती हैं। राधे राधे।